नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल कहां तक हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 73 तक हो गया था। 1773 तक हो चुका था। चलिए दो तीन बात पूछते हैं, दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1600 में हुआ था। स्थापना के समय ब्रिटेन के राजा या महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु कब हुई थी? 1603 में। उसके बाद कौन राजा बने थे? जेम्स प्रथम बना था। जेम्स प्रथम बना था। जेम्स प्रथम को कैप्टन हॉकिंस को किसने भारत भेजा था? जेम्स प्रथम ने भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में भेजा था। और पत्र किसके नाम का था? अकबर के नाम क्या था? लेकिन पहुंचा था किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। बिल्कुल जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। और एक दो क्वेश्चन बताइए। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1774 में। 1774 में हुआ था। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। बिल्कुल, जब कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उस टाइम टोटल कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे। उसमें से मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। उसके बाद 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें पहला कौन थे? हाइड। दूसरा कौन थे? लिमेस्टर। तीसरा कौन थे? चैम्बर्स। इन चारों का नाम को याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता। और एक बात बताइए, जब 1773 का रेगुलेटिंग पारित हुआ था तो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे प्रमुख बात इसमें यह है, किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद को बदलकर उसके पद में वृद्धि करके, उसके पद में इजाफा करके जो है ना बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। चलिए इतना सब बात था। और उसके बाद और एक बात बताइए, किस एक्ट को भूल एवं प्रयास की संज्ञा दी गई है? 1773 को। अब आगे बढ़ते हैं। 1784, सॉरी 1784। इसे कहा जाता है अमेंडिंग एक्ट कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए, इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है ना, इसको क्यों लाया गया था? इसको लाने का रीजन क्या था? 1784 नहीं, 1781 होगा पहले ना। 1700 ये दूसरा एक्ट है, ये दूसरा है। पहले 1773 हमने पढ़ाया था। उसके बाद 1781 होगा, उसके बाद 84 होगा, तब 86 होगा। इस तरह करके आगे बढ़ेंगे। तो कौन सा एक्ट होगा? 1781। इसे क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 कहा जाता है। देखिए, ये एक्ट लाने का, ये एक्ट जो ब्रिटिश सरकार ने, जो ब्रिटिश संसद ने जो पारित किया, इसको पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, हमने बताया था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने विस्तार पूर्वक बताया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसमें जो जितना भी कमी थी, उसके कमियों को दूर करने के लिए, यानी कि उसमें संशोधन करने के लिए, उसके कमियों को दूर करने के लिए, यानी संशोधन करने के लिए जो एक्ट लाया गया, उसको क्या कहा जाता है? 1781 का एक्ट कहा जाता है। देखिए, 1781 का एक्ट हमने क्या बताया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियों को दूर करने के लिए या उसमें संशोधन करने के लिए कौन सा एक्ट लाया? 1781 का एक्ट लाया। 1781 का एक्ट आया, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? जिसके कारण इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, SETTLEMENT, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है? क्या बोलना है? तो 81 का कहा जाता है। अब देखिए 1781 का, इसमें एक बात आपको ये याद रखना है, किस एक्ट को सेटलमेंट एक्ट कहा जाता है? किस एक्ट को? 1781 को। और यही बात यहां से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसके कमी को, यानी कि उसमें संशोधन करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? तो कौन सा लाया गया था? 1781 का लाया गया था। 1781
81 का लाया गया था। याद रखना है, इन दोनों बात को याद रखना है। किसमें संशोधन करने के लिए? 1773 के एक्ट में संशोधन करने के लिए, एक्ट में संशोधन करने के लिए। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों बात को बीपीएससी और दरोगा पूछ लिया है क्वेश्चन। किसमें संशोधन करने के लिए लाया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? एक्ट 81 कहा जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। देखिए, और इसके बाद तीसरा बात इसमें क्या था? दो बात हमने बताया था, दो बात हमने बताया। और देखिए तीसरा बात इसमें क्या था? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। और उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्य, न्यायाधीशों का कार्य क्या, उसका क्या काम होगा, उसका क्या काम होगा? देखिए क्या हमने बताया, बंगाल का गवर्नर जनरल तथा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट यानी कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के, कुछ कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का या फिर कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का क्या कार्य होगा, उसका क्या काम होगा, इसका निर्धारण किया गया 1781 के एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? 1781। देखिए इसमें तीन बात आपको याद रखना है मुख्य तौर पर। पहला बात हमने क्या बताया? 1733 रेगुलेटिंग एक्ट में जो है ना संशोधन करने के लिए यानी उसके कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट लाया गया था। किसके? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जिसके कारण इसे क्या कहा गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। तीसरी बात हमने क्या बताया? बंगाल का गवर्नर जनरल तथा सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट यानी कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का क्या कार्य होगा, इसका निर्धारण कौन किया? 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन किया? 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट। इतना ही बात यहां से याद रखना है। 1781 के बारे में इतना ही बात पूछा जाता है हमेशा। यहां से इन तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ये दोनों तो हमेशा पूछा गया है, कभी कभी इसको भी पूछा गया, तो इन दोनों को मुख्य तौर पे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1781 और उसके बाद 1773, इन दोनों को हमने बता दिया। इन दोनों के बारे में अभी तक बहुत सारे एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको इन दोनों को मुख्य तौर पर याद रखना है। इसके अलावे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा जैसे आगे बढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट ज्यादा होगा उसके बारे में हम बताते चलेंगे आपको, तो उसको आप VVI मार लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ जाएगा 1784 का एक्ट। कौन सा आएगा? 1784 का पिस्ट इंडिया एक्ट। क्या आएगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिस्ट इंडिया एक्ट। अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए 1784 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, 1784 में ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे। कौन थे? विलियम पिट्स। देखिए हमने क्या बताया, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट्स। देखिए विलियम पिट्स थे। इसको पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है? इसको पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है कि 1784 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स के द्वारा ही यह एक्ट पारित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विलियम पिट्स के द्वारा किया गया था, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। बिल्कुल याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है, समझे ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इसके बाद क्या किया गया। देखिए तीसरा बात, ये आपको पहला बात है, अब दूसरा बात को इसमें देखना है। देखिए इसमें था क्या, ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, किस पर? ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर चुका था। पूर्ण नियंत्रण
स्थापित, कर चुका। देखिए नियंत्रण तो स्थापित किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही, ठीक है, लेकिन पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया किसमें? 1784 में। किसमें? 1784 में। 1784 में नियंत्रण। उसके बाद देखिए इसके अलावा पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया, पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया, स्थापित किया। स्थापित करने के बाद लंदन में ही, कहां पे? लंदन में ही, ठीक है, लंदन में दो संस्था का जो है ना, दो संस्था का निर्माण किया गया। दो संस्था का निर्माण किया गया जिसमें से पहला था आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। देखिए इन दोनों संस्था का क्या किया गया? निर्माण किया गया, स्थापना किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है किस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया था? 1784 के द्वारा, 1784 में किया गया था, 1784 में किया गया था। इसके अलावा देखिए इस संस्था का निर्माण क्यों किया गया? हमने क्या बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया और इसके बाद स्थापित करने के बाद जो दो संस्था का निर्माण किया, उसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना कंपनी के यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के, किस कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक मामला का कौन सा? व्यापारिक मामला का देखरेख, व्यापारिक मामला का देखरेख। किसके द्वारा किया गया? इस संस्था को दिया गया। यह भार जो है ना कंपनी के व्यापारिक मामला का देखरेख जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। देखिए दो संस्था का निर्माण किया गया जिसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो कंपनी, कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक मामला का जो देखरेख होगा ना उसका काम कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा राजनीतिक मामला का देखरेख। किसका? राजनीतिक मामला का देखरेख। राजनीतिक मामला का देखरेख। देखिए इसको याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना किस एक्ट के समय किया गया? किस एक्ट के द्वारा किया गया या फिर समय? तो कितना? 1784। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस मामले को देखरेख करता है? व्यापारिक मामले का। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले का देखरेख करता है। इन दोनों बातों को याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखिए इस एक्ट का जो है ना वारेन हेस्टिंग ने, किसने? वारेन हेस्टिंग ने विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। विरोध करने के बाद जो है ना इन्होंने विरोध किया और बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से किसने? वारेन हेस्टिंग ने। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया। याद रखना है ये बात, इस्तीफा दे दिया। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंग ने किस रेगुलेटिंग एक्ट या फिर किस ईस्ट इंडिया एक्ट का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? क्या बोलना है? 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो भी क्षेत्र जीता जा रहा था, इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो भी क्षेत्र जीते जा रहे थे उसको जो है ना ब्रिटिश सरकार के अधीन करना है। यह कानून भी इसी एक्ट में बनाया गया। देखिए याद रखना, इंपॉर्टेंट सब बात है। ये फिर से रिवीजन करते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट के समय जो है ना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट्स थे। विलियम पिट्स। इसको ईस्ट इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि विलियम पिट्स के द्वारा ही पारित किया गया था, इसीलिए इसी के नाम पर इसको ईस्ट इंडिया एक्ट कहा गया। 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट कहा गया। उसके बाद हमने क्या बताया? बंगाल का गवर्नर जनरल के पद से किसने इस्तीफा दिया था?
वारेन हेस्टिंग्स ने दिया था। किस एक्ट का विरोध करते हुए? ईस्ट इंडिया एक्ट का विरोध करते ईस्ट इंडिया एक्ट का विरोध करते हुए। उसके बाद हमने क्या बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। किसने किया? ब्रिटिश संसद ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने किया। ब्रिटिश सरकार ने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया और उसके बाद दो संस्था का निर्माण किया, जिसमें पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामले का कार्यभार को देखता है उसे क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। और जो राजनीतिक मामला के देखता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहते हैं। इन सभी बातों को याद रखना, इतना ही आपको 1784 के बारे में याद रखना, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। यहां से क्वेश्चन पूछा गया, इस एक्ट से हमेशा यह क्वेश्चन पूछा गया, किस एक्ट के द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया था? क्या बोल रहा है? 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट बोल रहा है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस मामले की देखरेख करते थे? यह भी क्वेश्चन पूछा गया। क्या बोल रहा है? व्यापारिक मामले का देखरेख करते थे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बारे में पूछा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस मामले का देखरेख करते थे? क्या बोल रहे हैं? राजनीतिक मामला का देखरेख करता है। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट्स थे। विलियम पिट्स थे, जिसके कारण इसे क्या कहा गया? ईस्ट इंडिया एक्ट कहा गया। किस एक्ट का विरोध करते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था? 1784 का। इसी का, इन सभी बातों को आपको इसके बारे में याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया। और यह भी याद रखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की निर्माण कहां किया गया? लंदन में। कहां पे? लंदन में किया गया। इस बात को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां से इस सबको नोट डाउन करते जाना अपने कॉपी में। उसके बाद आइए 1786 का। कौन सा? 1786। देखिए हमने क्या क्या पढ़ाया? 1773 पढ़ाया, 1781 पढ़ाया, 1784 पढ़ाया। अभी तक में 3 एक्ट हमने पढ़ा दिया। 3 एक्ट के बारे में हमने विस्तार पूर्वक बताया। इन तीनों एक्ट के बारे में हमेशा जितना भी एक्ट है पॉलिटी में, जितना भी एक्ट है, एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको याद रखना यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब देखिए इस एक्ट को क्यों लाया गया? इस एक्ट को पारित करने का क्या उद्देश्य था? इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो 1784 का एक्ट था, कौन सा? 1784 का जो ईस्ट इंडिया एक्ट था, इसमें संशोधन करने के लिए, इसके कमी को दूर करने के लिए, या फिर संशोधन करने के लिए जो है ना, कौन सा एक्ट लाया गया? 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट के कमी को दूर करने के लिए जो है ना 1786 में एक्ट लाया गया था? किस एक्ट को? ईस्ट इंडिया एक्ट को, जिसके कारण इसे जो है ना अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। क्या कहा गया? अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट बात है। तो बताइए किस एक्ट को अमेंडमेंट एक्ट कहा गया? 1786 को कहा गया। 1786 को कहा गया। याद रखना है किस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1786 में एक्ट लाया गया था? 1784 के एक्ट को कमी को दूर करने के लिए लाया गया। उसके बाद देखिए इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल को जो है ना वीटो पावर दिया गया। क्या दिया गया? वीटो पावर, जिसको कि विशेषाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? वीटो को विशेषाधिकार कहते हैं। मतलब विशेष अधिकार दिया गया। इसको क्या किया? विशेष अधिकार दिया गया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल को जो है ना, जो भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उसको जो वीटो पावर दिया गया, यानी कि विशेषाधिकार दिया गया। विशेष अधिकार दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एक्ट में जो है ना ब्रिटिश के गवर्नर जनरल को जो है ना वीटो पावर दिया गया, विशेषाधिकार दिया गया। क्या बोलना है? 1786 का अधिनियम। और उसके बाद इसमें 2 ही 3 बात याद रखना। इस एक्ट के कमी को दूर करने के लिए लाया गया था ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में। इसे क्या कहा गया? अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। बस इतना ही बात आपको याद रखना है इसके बारे में। अब आइए 4 एक्ट हो गया। कौन कौन सा एक्ट हो गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद
1781 का संशोधन अधिनियम। उसके बाद 1784 का पेरिस इंडिया एक्ट। उसके बाद 1786 का 1786 का अमेंडमेंट एक्ट हो गया। और उसके बाद आइए 1793 का एक्ट, 1793 का। ये सिलसिलेवार ढंग से है, याद रखना है आपको। पहले 1773 था, तो पहले हमने 1773 पर आया, उसके बाद 1781, 1784, 1786। अब आइए कौन सा, 1793। कौन सा, 1793। जानते हैं इस एक्ट के तहत जो है ना पहली बार, इस एक्ट के तहत जो है ना पहली बार जो है ना कंपनी को, कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, किस कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार पर नियंत्रण, एकाधिकार पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। इनको जो एकाधिकार मिला था ना, इसके एकाधिकार पर नियंत्रण करने के लिए जो यह एक्ट लाया गया था। कौन सा एक्ट लाया गया था, 1793 का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार को समाप्त करने के लिए। क्या, एकाधिकार को समाप्त करने के लिए। कंपनी को जो एकाधिकार था इसी को समाप्त करने के लिए लाया गया, समझा, प्रयास किया गया, एक तरह से बोलिए प्रयास किया गया। इसीलिए आप कह सकते हैं इसके लिए प्रयास किया गया, क्योंकि इसको जो है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना भारत में एकाधिकार समाप्त कर दिया, और कहा गया कि 20 वर्ष तक, कितना वर्ष तक, 20 वर्ष तक आप जो है ना भारत में एकाधिकार करेंगे, कंपनी को चलाएंगे। तो कितने वर्षों तक, 20 वर्षों तक। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस एक्ट में जो है ना, किस एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया, किसके, क्या किया गया, प्रयास। इसीलिए कह सकते हैं कि प्रयास, क्योंकि इसमें जो है ना लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया कि आप जो है ना 20 वर्ष तक कंपनी को चलाएंगे। कितने वर्ष तक, 20 वर्ष तक। उसके बाद इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कितना दिया, 20 वर्ष तक। इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस पे क्या किया, एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसके एकाधिकार, अगर जो एकाधिकार को समाप्त नहीं करने का प्रयास करते तो ये 20 वर्ष का ड्यूरेशन देते ही नहीं, ये नहीं लगाते, ठीक है। तो इससे आप कह सकते हैं क्या किया, प्रयास किया गया। क्या किया गया, प्रयास किया गया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आइए इस बात को फिर से देखिए, हम लोग रिवीजन करते हैं। हमने अभी कितना एक्ट के बारे में, 5 एक्ट के बारे में बताया। अभी स्टार्टिंग में कितना, 1781 का एक्ट, 1781 का एक्ट। बताइए 1781 के एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियों को दूर करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था, 1781 का एक्ट लाया गया था। 1781 का एक्ट लाया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा देखिए हमने क्या बताया कि बंगाल के गवर्नर जनरल तथा बंगाल में जो कलकत्ता, यानी बंगाल यानी कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट के कार्य को निर्धारित किया गया, कार्य को क्या किया, निर्धारित किया गया। किस एक्ट के तहत, 1781 के एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत, 1781। याद रखना इंपॉर्टेंट है। बंगाल के गवर्नर जनरल तथा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के कार्य को क्या किया, निर्धारित किया गया। इन तीनों बातों को याद रखना है। उसके बाद हमने क्या बताया, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री 1784 में जो है ना विलियम पिट थे। कौन थे, विलियम पिट के द्वारा ही जो है ना यह एक्ट पारित किया गया था, जिसके कारण इसके नाम से ही इस एक्ट को जाना जाता है। इसलिए इसका नाम रख दिया गया 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट रख दिया गया। और हमने यह बताया कि ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के समय ही जो है ना 1784 के समय 2 संस्था का स्थापना किया गया। पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा कौन सा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। व्यापारिक मामलों की देखरेख कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। और उसके बाद कंपनी के राजनीतिक मामलों का देखरेख कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करेगा। उसके बाद हमने बताया कि किस एक्ट का विरोध करते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद हमने क्या बताया, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो भी क्षेत्र जीता जा रहा था उसको क्या करना है, ब्रिटिश सरकार के अधीन करना है, ब्रिटिश सरकार के अधीन करना है। इसका मतलब यह हुआ कि उस क्षेत्र को जीत के उस पर नियंत्रण आप नहीं चला सकते, ब्रिटिश सरकार चलाएगी, ना कि ब्रिटिश कंपनी चलाएगी। तो इस बात को भी याद रखना है। उसके बाद देखिए हमने बताया 1786 का एक्ट। कौन सा बताया,
1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट क्यों लाया गया था? हमने क्या बताया? 1784 में जो भी कमी था उसमें संशोधन करने के लिए 1786 का एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट लाया गया? 1786 का एक्ट। 1786 के एक्ट को क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट एक्ट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है? 1781। 1781 को दोनों बात अलग है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट पूछा जाएगा तो 1781, अमेंडमेंट एक्ट पूछा जाएगा 1786। इन दोनों को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद हमने क्या बताया? 1786 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया? इसमें क्या किया? ब्रिटिश गवर्नर जनरल को क्या गया? वीटो पावर दिया गया, यानी कि विशेष अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? वीटो पावर दिया गया। उसके बाद हमने बताया 17 ने क्या बताया इसके बारे में? इसके बारे में हमने ये बताया कि पहली बार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार पर नियंत्रण करने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। प्रयास किया गया और उसको जो है ना 20 वर्ष का जो है ना व्यापार करने का एकाधिकार दिया। 20 वर्ष यानी 20 साल का जो है ना व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। इन सभी बातों को इस एक्ट के बारे में याद रखना। देखिए डाटा वाला क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने जितना भी एक्ट बताया इन सभी एक्ट से अभी तक में क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जाएगा। इसका 100% संभावना है पूछने का और पूछा ही जाता है। तो इसको जो है ना डाटा वाला इसको बार बार रिवीजन करेंगे और इससे आगे हम लोग कल बढ़ेंगे यहां तक आप लोग बार बार इसको रिवीजन करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं। जय हिंद।